नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन वाला के यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आपका जो सेकंड मेरिट लिस्ट है या फिर सेकंड मेरिट लिस्ट का जो कट ऑफ क्या रहेगा, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद ये भी समझेंगे कि ये मिनिमम रैंक क्यों दिया हुआ है और ये मैक्सिमम रैंक तो खैर आप समझ ही गए होंगे। अभी जिनका एडमिशन नहीं हुआ होगा या फिर जिनका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है, उनके लिए तो ये वीडियो खास करके बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जिनका हो रहा है उनको भी ये समझना कि आपको किस तरीके से आपका है जो मेरिट लिस्ट यहाँ पे जो शो किया गया है और आपको जो अपना अलॉटमेंट लेटर है, उस अलॉटमेंट लेटर में आपको एडमिशन दिया गया है वो किस प्रकार से है। और आगे वाले स्टूडेंट को जो जिनका यहाँ पे ये दिख रहा था कि मैक्सिमम और मिनिमम के बीच था और उसके बाद भी उनका है जो अलॉटमेंट लेटर उस कॉलेज में नहीं मिला था, इन तीनों बातों को हम लोग अच्छे से समझेंगे। और अगर आप ये कट ऑफ समझ गए तो आप ये जान जाएंगे कि आपका एडमिशन होगा कि नहीं होगा। आपका जो भी नंबर हो, आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपका एडमिशन होगा कि नहीं होगा। तो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए पूरे वीडियो के अंत तक, ताकि आपको पूरी बातें समझ में आ जाए। हम लोग देखेंगे पटना विश्वविद्यालय को, क्योंकि आपको ये समझ, चलिए पहले देख लेते हैं, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि क्यों मैं पटना विश्वविद्यालय को देखने के लिए बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो ये मैक्सिमम रैंक, मिनिमम रैंक और मैक्सिमम रैंक की बातें समझ लीजिए। मिनिमम रैंक का मतलब ये हुआ कि वैसे स्टूडेंट, मान के चलिए एक स्टूडेंट है जो अपना फर्स्ट प्रेफरेंस रखा था, ये आपका कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन गया, और तो वो कौन सा स्टूडेंट था, उसने वो 13वां स्टूडेंट था। मतलब 13 के ऊपर कोई ऐसा स्टूडेंट ही नहीं है जिन्होंने फर्स्ट प्रेफरेंस ये कॉलेज ऑफ एजुकेशन गया रखा है। उसी प्रकार देखिए पटना ट्रेनिंग कॉलेज में जो फर्स्ट पोजीशन रखा गया है वो पटना ट्रेनिंग में, यानी पहला स्टूडेंट है जो पटना ट्रेनिंग कॉलेज को फर्स्ट प्रेफरेंस में रखा था और उसने अच्छा स्कोर भी किया है, इसीलिए वो मिनिमम रैंक में आ रहा है। और उसी प्रकार यहाँ पे ये आपको दिख रहा है ये 13वां रैंक, ये 13वां जो यहाँ पे कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन गया दिख रहा है, तो ये पहला स्टूडेंट है जो कि 13वां रैंक का है, और ये 13वां रैंक का है और उसने अनरिजर्व के थ्रू है जो कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन मगध यूनिवर्सिटी बोधगया में भरा था। तो सबसे पहले तो आपने मिनिमम रैंक की बातें समझ ली, उससे ऊपर कोई स्टूडेंट ही नहीं था जिसने अपना फर्स्ट प्रेफरेंस, जिसका पहला ख्वाहिश था कि इस कॉलेज में एडमिशन लें, तो ये आप समझ गए। बाकी मैक्सिमम रैंक तो वही हुआ कि इतना स्टूडेंट उसके सीटों के अनुसार, जैसे इसी से हम आपको समझाएंगे तो आपको समझ में आएगा। पटना यूनिवर्सिटी में जो पटना ट्रेनिंग कॉलेज का 100 सीट है, यहाँ पे सबसे पहले तो 100 सीट है और 100 सीट में अनरिजर्व का सीट होता है 40। इसी प्रकार से आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेते हैं उसका निकालिएगा, क्योंकि कॉलेज की संख्या 300 है और हर एक कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना थोड़ा मुश्किल है। पटना यूनिवर्सिटी का निकल जाता है क्योंकि हम लोग पटना यूनिवर्सिटी के एलुमनी भी हैं। तो देखिए 40 यहाँ पे सीटें हैं और ये 40 सीट में सीटों को भरना है। अनरिजर्व का कहाँ से गया है, 1 से लेके 103 तक, 1 से लेकर के 103 तक। तो ऑलमोस्ट कितना सीट को दिया गया, तो जितना सीट है उतना 2.5 यानी 2.5 से गुना करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 100। तो 2.5 गुना सीट जो अलॉट किया गया है, ठीक है। अब जब पटना यूनिवर्सिटी में 2.5 गुना सीट अलॉट किया गया है तो बाकी में तो आप 3 गुना, ये बाकी दूसरे जो सरकारी कॉलेज है उसमें आप 3 गुना मान के चलिए, और प्राइवेट में 4 से 5 गुना, जितना वहाँ का सीट है उससे 4 से 5 गुना सीट को अलॉट किया जाएगा। अब आपको सीटों की संख्या मालूम नहीं है, तो सीटों की संख्या मालूम नहीं है तो आप सिंपल से ये कर सकते हैं, जो आपका ये जो मिनिमम है ना, ये 103 जो मैक्सिमम रैंक है, मैक्सिमम रैंक में आप 1.5 से गुना कर लीजिए। मिनिमम ये पटना यूनिवर्सिटी के लिए 1.5 कर रहे हैं, क्योंकि अगर 40 सीट अलॉट हुआ है और 103 स्टूडेंट को अलॉट कर दिया गया है, उसी में से 40 सीट, ये 40 का 40 सीट अलॉट हुआ होगा, तो इसमें आप मान के चलिए 25 से लेकर के 30 स्टूडेंट है जो एडमिशन ले लेंगे। इसमें ऐसे भी स्टूडेंट है, मतलब इसमें तो खैर 35 भी मान सकते हैं, क्योंकि पटना यूनिवर्सिटी का जो ट्रेनिंग कॉलेज है उसका फीस बहुत कम है, तो वहाँ आप मान के चलिए 35-36 तक भी स्टूडेंट एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन जो बाकी सरकारी कॉलेज हैं उसमें आप मान के चलिए कि 75% स्टूडेंट एडमिशन लेंगे, और जो दूसरे जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट है या फिर सेमी गवर्नमेंट है वहाँ आप 50 से लेकर के 60% सीटों पर एडमिशन होगा और बाकी सीटें खाली रहेंगी अगली मेरिट लिस्ट के। तो जितना भी आप जो भी कॉलेज है उस कॉलेज का मैक्सिमम रैंक में क्या कीजिए, इंटू 2 से, अगर गवर्नमेंट है तो उनका 1.1.5 यानी 1.5 गुना पे है जो आप गुना कर लीजिए और निकाल लीजिए, वहाँ आपका एडमिशन होने का चांसेस है। आप कंस्टिट्यूएंट है तो आप 2 गुना से कर लीजिए, और आपका प्राइवेट है तो 3 गुना से कर लीजिए। और इतना जो मैं बता रहा हूँ
ये जो 1.5 गुना 2 गुना और 3 गुना मल्टीप्लाई करके, अगर सेकंड मेरिट लिस्ट में भी आपका नहीं होता है तो थर्ड में होगा ही होगा। इतना स्टूडेंट का एडमिशन होना कन्फर्म है। तो ये बातें हो सके आप सभी को अच्छे से समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आया है तो आप दोबारा इसको देखिए, इससे आप कट ऑफ प्रेडिक्ट कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि आपका जो एडमिशन होना है जिस भी यूनिवर्सिटी जिस भी कॉलेज में आप डाले हैं, या तो सेमी गवर्नमेंट हो या फिर गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो। देखिए इस वीडियो में हम लोगों ने गवर्नमेंट को अच्छे से समझ लिया है, पटना ट्रेनिंग कॉलेज और फिर बाकी जो है ये वुमेंस ट्रेनिंग कॉलेज, ये सब है जो गवर्नमेंट है। उसके बाद कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन, ये सभी गवर्नमेंट है। और गवर्नमेंट में आप मान के चलिएगा 1.5 से, जिसका डिमांड ज़्यादा रहता है, जैसे पटना ट्रेनिंग कॉलेज, वुमेंस ट्रेनिंग कॉलेज, और बाकी का 2 गुना से मल्टीप्लाई, मैक्सिमम रैंक को 2 गुना से मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुना कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आपका उस कॉलेज में एडमिशन होने वाला है कि नहीं होने वाला है। क्योंकि बाकी जो ट्रेनिंग में अगर मान के चलिए बाकी दूसरे कॉलेजों में अनरिजर्व का सीट अगर 40 है तो वहाँ भी यही है। पटना कॉलेज में पटना ट्रेनिंग कॉलेज में 30 से लेकर के 35 तक हो सकता है, लेकिन बाकी जो गवर्नमेंट है उसमें आप 30 मान के चलिए, 30 के प्लस माइनस में। लेकिन वही अगर चेंज हो जाता है प्राइवेट और कॉन्स्टिट्यूएंट में, तो प्राइवेट और कॉन्स्टिट्यूएंट का भी इस तरीके से कट ऑफ एनालिसिस अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमें बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, आपके लिए वो भी ला दिया जाएगा। और हम लोग ये भी आपको सटीक कोशिश करेंगे कि जितना सटीक से सटीक हो सके सेकंड कट ऑफ लिस्ट को प्रेडिक्ट करके भी बता दिया जाएगा। अभी तो CML रैंक के जरिए आपको बताया गया है और CML रैंक बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो इससे अभी आप सभी लोग खुद से ट्राई कीजिए जो मैंने आपको बताया है। बाकी धीरे धीरे एक एक करके सेमी गवर्नमेंट और प्राइवेट जो है कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट और सेमी गवर्नमेंट तो खैर एक ही है, प्राइवेट और वही सेमी गवर्नमेंट, ये दोनों को हम लोग एनालिसिस करके आप सभी के सामने है जो वीडियो लाएंगे। तो आशा करते हैं आप सभी को ये समझ में आया होगा। समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आप सभी के लिए इसी तरीके से वीडियो हम लोग लाते रहें। चलिए, धन्यवाद।